मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। अब 5वें भाग में हम हमारी एनसीईआरटी बुक की 6.5 एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स अक्सर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का ज़रूर शामिल होता है और बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि जो हम क्वेश्चंस आज कर रहे हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएं। हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 ले रहे हैं। 20th क्वेश्चन है कि शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। एक बार हम समझ लें कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका कि सरफेस एरिया गिवन है उसका वॉल्यूम उस समय मैक्सिमम होगा जिस समय हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ दैट सिलेंडर। मान लेते हैं कि लेट रेडियस of the cylinder is r and height is h। हम इसके सरफेस एरिया को s से डिनोट करेंगे और वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे। तो पहले तो हमें जो चीज़ गिवन है वो लिख लेनी चाहिए कि गिवन है हमें। तो पहले हम बता देते हैं लेट रेडियस एंड हाइट of cylinder be r and h। तो अब हम इसका सरफेस एरिया लिखते हैं। तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसे हम s नाम दे देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसे हमने s नाम दिया है, अब आप याद करिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, क्योंकि ये जो हमें सिलेंडर दिया गया है राइट सर्कुलर तो है ही है, क्लोज सिलेंडर है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा। तो हम लिखते हैं एस इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये हमारा सरफेस एरिया है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। इसके नीचे थोड़ी जगह भी हम खाली छोड़ देते हैं। अब मुझे जो क्वांटिटी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है वो भी लिख लेनी है। हम चाहते हैं कि जो हमारा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें जिसे हम V से डिनोट कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसे हमने V से डिनोट करा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आप जानते हैं कि हमें डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम है कि आर और एच दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं और कभी भी जब हम फंक्शन बनाते हैं मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए हमारे पास वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो अब हमारा जो काम रह जाता है यहाँ पर वो ये है कि 2 वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन किस तरीके का होता है वो हेल्प करता है गिवन स्टेटमेंट। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट था उसमें सरफेस एरिया गिवन था, तो यानी यहाँ पर s कांस्टेंट है और यही इक्वेशन हमें कन्वर्ट करने में मदद भी करेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर
इक्वल टू 2 पाई आर और एच। इससे हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ आर, तो इट विल बी एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो ये हाइट की वैल्यू हमें मिल गई है और ये इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड रेडियस मिली है। यहां पर सरफेस एरिया कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सिर्फ हमारे पास हुआ जो हुआ वो आर हुआ है। अब हम वॉल्यूम को दोबारा लिखते हैं, तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर सकते हैं, ये होगी एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, पाई और आर को कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास r बाई 2 और s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बचता है। ये और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम होगा r इंटू एस बाई 2 माइनस 2 पाई आर क्यूब ओवर 2, यानी कि वॉल्यूम है आर एस बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लें। आप देख सकते हैं यहां पर कि मेरा जो वॉल्यूम फंक्शन है अब केवल आर पर डिपेंड है, यानी अब एक ही वेरिएबल हमारे पास रह गया है और वो आर है। तो अब वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए हम वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम है, हम इसको हटा देते हैं यहां से। आगे अब हम करते हैं फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो dv अपॉन dr है वो 0 होना ही चाहिए। जब मैं dv ओवर dr को 0 करूंगा तो मुझे मिलेगा, अब यहां पर s बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो s बाई 2 हम एज इट इज लिख लेंगे। r का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस पाई कॉन्स्टेंट है और r क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3r स्क्वायर। इसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूं तो मुझे मिलता है s बाई 2 इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, यानी s की वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वायर। s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर 4 यूज कर लेंगे। अब यहां पर यह देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम है भी या नहीं है। इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव v का फाइंड करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव होगा d2v ओवर dr स्क्वायर। s बाई 2 का डेरिवेटिव, क्योंकि s यहां पर कांस्टेंट है, 0 होगा। 3 पाई यहां पर कांस्टेंट है और r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, यानी माइनस 6 पाई r। अब आप देख सकते हैं हमारा काम है डिसाइड करना कि क्या सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां जो सेकंड डेरिवेटिव है वहां पर एक ही वेरिएबल है, वो r है, और r क्योंकि रेडियस है, अब रेडियस की वैल्यू चाहे जैसी कितनी भी हो लेकिन होगी वो पॉजिटिव ही। जिस समय r पॉजिटिव होगा तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो d2v dr स्क्वायर असल में नेगेटिव है। d2v dr स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इज नेगेटिव। इसका मीनिंग ये हुआ कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम कब है? वो उस स्थिति में है जब s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर है। जब s 6 पाई आर स्क्वायर है तो उस समय h कितना होगा? अब इक्वेशन नंबर 1 को याद करें। तो आपने इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम यहां से मिटा चुके हैं, एक बार हम इक्वेशन नंबर 1 को याद कर लें। तो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी s इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो यहां पे हम s की जगह यूज कर लें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और ये 6 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 पाई आर एच की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगी। h की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर होगा। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा h इक्वल टू 2r।
और यही हमारा कंक्लूजन भी था। आपने अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा हो तो हमें यही स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए दिया गया था कि वॉल्यूम उसी स्थिति में मैक्सिमम होगा जबकि हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। और यहां पर हमने यही बात प्रूव की है कि h 2 टाइम्स ऑफ r है, यानी हाइट डायमीटर के बराबर है, आप ये भी कह सकते हैं हाइट रेडियस के 2 गुने के बराबर है। तो इसी प्रकार से अब जो हमारा अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 21, वो भी सिलेंडर पर ही बेस्ड है। एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके लिए कि ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स विच आर राइट सर्कुलर of given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum surface area। एक बार हम समझ लें क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या फाइंड करना चाहते हैं। हमें कुछ राइट सिलिंड्रिकल कैन्स दी हुई हैं जिनका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम उन सभी का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अब हमें ऐसी राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल केन्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है जो मिनिमम हो, जिनका सरफेस एरिया मिनिमम हो लेकिन वॉल्यूम उतना ही हो, यानी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो। यानी इसी से कुछ मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, चेंज सिर्फ इतना किया गया है। पिछली बार हमें सरफेस एरिया गिवन था और इस बार वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कैन गिवन है। उसी तरीके से हम ये सपोज कर लेते हैं रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट को h से रिप्रेजेंट करेंगे, सरफेस एरिया को s और वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है जिसे हम V से डिनोट कर रहे हैं और ये 100 है। आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी हमने यूज किया था, पाई r स्क्वायर h होता है और पाई r स्क्वायर h 100 हो गया। यही वो रिलेशन है, क्योंकि यही गिवन है और इसी गिवन रिलेशन से ही हम दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं से हम कन्वर्ट करेंगे कि h की जो वैल्यू है वो 100 ओवर पाई r स्क्वायर है, यानी h को हम r में यहां कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि सरफेस एरिया मिनिमम हो। अब जब भी हमें सिलेंडर का क्वेश्चन मिले तो उसके अंदर ये जरूर चेक कर लें कि सिलेंडर हमें किस प्रकार का दिया हुआ है। सिलेंडर यहां पर क्लोज्ड है, क्लोज्ड है तो इसका मीनिंग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, एस से हमने डिनोट किया और ये होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। इक्वेशन 1 की हेल्प से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को R में ही लिख सकते हैं। H की वैल्यू हम लिखेंगे 100 ओवर पाई r स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो S हमें मिल जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 200 ओवर R। ये जो एक्सप्रेशन है कंप्लीटली R में ही है। हम सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहते हैं तो मिनिमम सरफेस एरिया के लिए, तो मिनिमम सरफेस एरिया कब होगा? फॉर मिनिमम सरफेस एरिया हमें S को, जो डेरिवेटिव है S का, ds बाई डी आर 0 रखना है और इसका जो फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव है d2s dr स्क्वायर, ये हमें रखना है पॉजिटिव। तो ds बाई डी आर से पहले वो पॉइंट मालूम करेंगे जहां पर ये ds बाई डी आर 0 होगा, तो ds बाई डी आर यहां होगा। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं s का,
2 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, 2 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r। अब 200 तो कांस्टेंट है, आप जानते हैं 1/r का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/r स्क्वायर होता है, वो भी माइनस के साथ, तो -200/r स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लें। तो ds/dr को जब मैं 0 के इक्वल प्रूव करूंगा तो मुझे मिलेगा 4 पाई r इक्वल टू 200/r स्क्वायर, यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई r क्यूब इक्वल टू 200 हो जाएगा, यानी पाई r क्यूब 50 हो जाएगा। और यहां से हम r क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इट विल बी 50/पाई। r क्यूब की वैल्यू मिली है, और r क्यूब की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो r की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, और ये होगी 50/पाई रेज टू पावर 1/3। आप इसको इक्वेशन नंबर 4 यूज कर लें। यानी हमें कि r की केवल एक ही वैल्यू मिली है, लेकिन अभी ये प्रूव करना बाकी है कि यहां पर सरफेस एरिया मिनिमम होगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव भी अभी हम फाइंड करेंगे और वो पॉजिटिव भी हमें लाना है। तो d2s/dr² और हम फाइंड कर लें सेकंड डेरिवेटिव। तो हमारा ds/dr था 4 पाई r, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे 4 पाई कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस 200 कांस्टेंट है लेकिन 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/r क्यूब होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 4 पाई प्लस 400/r क्यूब। अब यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ r पर, यानी रेडियस पर, लेकिन रेडियस होगी तो पॉजिटिव चाहे वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन r क्यूब की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, और r क्यूब जब पॉजिटिव है तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूरा ही ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि s इज मैक्सिमम। s कब मैक्सिमम है? जबकि जो रेडियस है वो 50/पाई रेज टू पावर 1/3 है। ये तो हमने रेडियस फाइंड कर ली, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप डायमेंशंस बताएं उस सिलेंडर की। तो रेडियस हमने फाइंड कर ली, अब हमारा काम है हाइट और फाइंड करना। तो हाइट के लिए हम एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। तो हाइट होगी h 100/पाई, r हमें मिल चुका है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 50/2/3 इसकी वैल्यू हो गई। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 ये पाई रेज टू पावर 1 है, इंटू पाई 50/2/3 ओवर पाई रेज टू पावर 23। इसे और सॉल्व कर ले, 100 पाई रेज टू पावर 23, यहां पर पाई इंटू 50/23। 100 को भी आप 2 × 50 लिख सकते हैं। अब पाई की पावर्स को हम एक ही जगह रख लें, 2/3 पावर ऊपर है, पाई नीचे है, यानी पाई रेज टू पावर 1/3 हो गया। इसी तरह से यहां 50/2/3। न्यूमरेटर में 50 की पावर 1 है, अगर इसको सॉल्व करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 50/1/3। 1 माइनस जब 2/3 आप करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको 1/3 मिल जाएगा, और नीचे मिलेगा पाई रेज टू पावर 1/3। यानी हाइट को सिंप्लीफाई करने के बाद में हम लिख सकते हैं 50/पाई रेज टू पावर 1/3 इंटू 2। यानी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं उस सिलेंडर की जिसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है और जिसका सरफेस एरिया मिनिमम है, उसकी रेडियस होगी 50/पाई रेज टू पावर 1/3, जबकि उसकी हाइट होगी 2 × 50/पाई रेज टू पावर 1/3। तो ये प्यारे बच्चों हमने जो क्वेश्चंस किए हैं दोनों सिलेंड्रिकल फिगर्स थे, और जिसमें हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया का यूज करा। इसी तरह से और क्वेश्चंस भी हमें मिल जाएंगे, उन्हें आप अपने आप करने की कोशिश करें।
अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है हमारी बुक से। क्वेश्चन है कि एक वायर जिसकी लेंथ 28 मीटर्स है, उसको काट दिया जाता है 2 पीसेस में। उनमें से एक पीस को मोड़कर एक सर्कल बना दिया जाता है और दूसरे पीस को मोड़कर एक स्क्वायर बना दिया जाता है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो पीसेस हैं इनको किस तरीके से काटा जाए कि ये जो 2 फिगर्स हमने बनाई हैं इनका एरिया मिनिमम हो। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये 2 फिगर्स के मेल से बना हुआ क्वेश्चन है। आप एक वायर ले रहे हैं, इस तरीके का एक सीधा वायर है, मान लेते हैं AB एक वायर है जिसकी पूरी लेंथ 28 सेंटीमीटर है। इसको कहीं से भी काट दिया जाता है। सपोज हमने C पॉइंट से इसको काट दिया और C पॉइंट से काटने के बाद में AC जो हिस्सा है इसको फोल्ड करा और फोल्ड करके हमने एक स्क्वायर बना दिया। जो दूसरा बचा हुआ हिस्सा है BC, इसको हमने फोल्ड करा और एक सर्कल की शेप दे दी। अब हमें बताना है कि ये जो स्क्वायर और सर्कल बने हैं इनका कंबाइंड एरिया अगर मिनिमम हो तो इनकी लेंथ्स कितनी कितनी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये तो हमें गिवन ही है कि AB 28 सेंटीमीटर है और सपोज हमने माना कि AC x सेंटीमीटर का टुकड़ा है। अगर AC x सेंटीमीटर है तो BC 28 में से ही x कटने के बाद बची हुई स्थिति का टुकड़ा होगा। ये 28 माइनस x सेंटीमीटर का टुकड़ा है। तो ये जो हमने AC लिया है हमने इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। AC इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करा इनटू अ स्क्वायर ऑफ, सपोज साइड हम मान लेते हैं उसकी A है, A सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अगर साइड ऑफ स्क्वायर A है तो पूरा जो वायर यूज होगा उसको बनाने में उतना ही होगा जितनी कि उसकी पेरीमीटर है। तो जब साइड A है तो पेरीमीटर हो गया 4A और 4A किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग हुआ पेरीमीटर विल बी इक्वल टू x सेंटीमीटर, लेकिन पेरीमीटर कितना है 4A है, यानी 4A x सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी जब जब हमें A की जरूरत पड़ेगी A हमारे पास होगा x/4 सेंटीमीटर। यानी कि हमें साइड मालूम हो गई है स्क्वायर की और वो साइड है x/4 सेंटीमीटर। जब साइड हमें मालूम हो गई है तो हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं इस स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का होगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होगा। सपोज हमने इसको A1 से डिनोट करा है तो ये होगा x² / 16। इक्वेशन नंबर हम इसको 1 डाल देते हैं। अब जो दूसरा बचा हुआ टुकड़ा है जो 28 माइनस x सेंटीमीटर लेंथ का है, इसको हमने मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद एक सर्कल बना दिया है। मान लेते हैं जो सर्कल बना उसकी रेडियस r सेंटीमीटर है, तो लेट BC इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल, कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल ऑफ रेडियस r। रेडियस r के सर्कल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब उस सर्कल को बनाने में कितने लेंथ का इस्तेमाल होगा? सर्कल को बनाने में उतनी ही लेंथ चाहिएगी जितनी कि
उस सर्कल का सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। तो यानी कि 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इससे हम r की वैल्यू बता सकते हैं, r होगा 28 माइनस एक्स ओवर 2 पाई सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें मालूम हो गई। अगर रेडियस मालूम हो गई है तो सर्कल का एरिया, जिसे हम A2 से डिनोट कर देते हैं, वो भी मालूम होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल जिसे हमने A2 नाम दे रहे हैं हम, A2 होगा पाई और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है 28 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यानी अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे लिखेंगे 4 इंटू पाई। इसको आप इक्वेशन 3 डाल दें। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि इस तरह की जो फिगर्स दो बनी हैं इनका कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो कंबाइंड एरिया जो होगा इसे हम A से डिनोट कर देते हैं, और A होगा A1 प्लस A2। A1 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, A1 है एक्स स्क्वायर बाई 16 और A2 है 28 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये हमारा फंक्शन बनकर अब तैयार हो गया। ये फंक्शन है जो x के साथ एरिया को रिलेट कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो एरिया फंक्शन है ये मिनिमम हो जाए। ये मिनिमम तब होगा जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव dA बाई dx 0 होना चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव जो d2a ओवर dx स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब पहला काम है dA बाई dx फाइंड करें। तो dA बाई dx अब हम फाइंड करते हैं। तो dA बाई dx होगा, अब हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। तो dA बाई dx फाइंड करें। तो dA बाई dx 1/16 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो 2x बाई 16, अब 1/4 पाई कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई कांस्टेंट और 28 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। इट विल बी 2 इंटू 28 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे, दैट विल बी -1। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में लिखेंगे dA बाई dx होगा 2x ओवर 16 माइनस 2/4 पाई इंटू 28 माइनस एक्स। इसको हम इक्वेशन 5 डाल सकते हैं। अब dA बाई dx को आप 0 रख लें। तो dA बाई dx को 0 रखने का मतलब है कि 2x ओवर 16 इक्वल टू 2 ओवर 4 पाई इंटू 28 माइनस एक्स। अब हमें सिंप्लीफाई करना, तो यानी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 8 पाई एक्स इक्वल टू 32 इंटू 28 माइनस एक्स। इसको हम लिखेंगे 32 इंटू 28 माइनस 32x, और ये 8 पाई एक्स की वैल्यू। हम क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x की टर्म एक साथ रखते हैं। 8 पाई एक्स प्लस 32x इक्वल टू 32 इंटू 28। लेफ्ट साइड में आप 8 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचता है पाई प्लस 4। राइट साइड में 32 इंटू 28 है। x की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 32 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाई प्लस 4। जब सॉल्व करेंगे तो 28 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 112 अपॉन पाई प्लस 4 आ जाता है। ये x की वैल्यू आई है, और ये यूनिट अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर है।
ये तो केवल हमें पॉइंट बता रहा है। इस पॉइंट का यूज करके अभी ये भी हमें चेक करना है कि एरिया मैक्सिमम ये जो है मिनिमम है भी या नहीं है। तो इसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो d2a ओवर dx स्क्वायर भी हम लेते हैं। तो d2a ओवर dx स्क्वायर होगा 2x/16 का डेरिवेटिव लेंगे 2/16 माइनस 2 ओवर 4 कांस्टेंट है और 28 माइनस x का डेरिवेटिव और लेंगे। 28 कांस्टेंट है, 0 डेरिवेटिव होगा, माइनस x का डेरिवेटिव -1 होगा, यानी डेरिवेटिव होगा 2/16 प्लस 2 ओवर 4/5। ये सारे ही कांस्टेंट हैं, सारे ही पॉजिटिव भी हैं। इसका मीनिंग हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव x की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी एरिया इसका मिनिमम ही होगा। और मिनिमम कब होगा? जिस समय x की वैल्यू 112 ओवर पाई प्लस 4 होगी। तो यानी कि फॉर मिनिमम एरिया के लिए जो x है, x होगा 112 ओवर पाई प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी एक टुकड़े की लेंथ जिसकी हेल्प से हमने स्क्वायर बनाना है वो होगी 112 ओवर पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरा जो टुकड़ा है, अब वो दूसरे टुकड़े की लेंथ कितनी होगी? तो दूसरे टुकड़े की लेंथ भी हम बता सकते हैं। तो लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो वो होगी 28 माइनस एक्स, यानी 28 माइनस 112 ओवर पाई प्लस 4। आप सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लें। 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, यानी 28 पाई ओवर पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। यानी अब हम समझ चुके हैं कि जो हम दो टुकड़े करेंगे उनमें से पहला टुकड़ा जिसकी हेल्प से हम एक स्क्वायर बनाएंगे उसकी लेंथ 112 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और दूसरा टुकड़ा जिसकी हेल्प से हम एक सर्कल बनाएंगे उसकी लेंथ 28 पाई ओवर पाई प्लस 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम इस तरह से टुकड़े करेंगे और स्क्वायर और सर्कल बनाएंगे तो उनका कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारे पास इतना ही समय है, बाकी प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।